प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आज हम दूसरे एपिसोड को देखेंगे। पहले एपिसोड में हमने देखा कि परमेश्वर कितना महान और सामर्थ्य और विशाल प्रभुत्व रखता है, और इसी चीज को हमने लास्ट टाइम पहले एपिसोड में देखा था। आज दूसरे एपिसोड में हम इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का प्रभुत्व और उसका नियंत्रण प्रकृति के ऊपर है। और प्रकृति को परमेश्वर ने उस समय बनाया जब वो इस पृथ्वी की रचना कर रहा था, और पृथ्वी की रचना करते करते उसने प्रकृति का भी निर्माण किया। और प्रकृति इसलिए परमेश्वर ने बनाई कि ये मनुष्य के उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कभी भी प्रकृति के द्वारा मनुष्य का विनाश नहीं चाहा, और परंतु प्रकृति को परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि प्रकृति जिसके अंदर आग, जल और हवा आती है विशेष तौर से, वो मनुष्य के काम आ सके। परंतु मनुष्य ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर प्रकृति को अपने विरोध में कर लिया। और आज हम देखते हैं कि यही प्रकृति के द्वारा मानव जाति का विनाश हो रहा है। प्रकृति कभी कभी इतने उत्तेजित होकर हम कभी कभी उसको इतनी उत्तेजना में हम देखते हैं कि बाढ़ आती है और दुनिया भर के लोग उसमें मारे जाते हैं, सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, और इस तरह से बहुत सारी आगजनी और इन सारी चीज़ों को, घटनाओं को हम देख रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा मानव जाति पर प्रकोप के रूप में टूट पड़ी है। क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा यदि मनुष्य ने परमेश्वर को परमेश्वर जानकर ग्रहण नहीं करा, तो उसके जीवन में यही प्रकृति जो आज उसको फायदा पहुंचाती है, आने वाले समय में उसका विनाश का कारण बन जाएगी। और परंतु आज हम इन सारी बातों से हटकर इस बात को देखेंगे कि प्रकृति पर परमेश्वर का कितना प्रभुत्व है और कितना नियंत्रण है। लास्ट टाइम हमने देखा था परमेश्वर का प्रभुत्व, उसका व्यक्तित्व और उसका साम्राज्य कितना विशाल है। और इस चीज़ों को हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस प्रकार वो तारों को गिनता और एक एक को नाम लेकर बुलाता है। यही उसकी विशालता का सबसे बड़ा सबूत है। और मूसा को जब अपना इंट्रोडक्शन देता तो वो कहता, मैं जो हूं सो हूं, अर्थात ये कि मेरे अलावा और कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं, इसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। मैंने ही आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उसमें उसको बनाया है। मनुष्य को आज इस बात को समझना होगा। आज मनुष्य के सामने अनेकों करोड़ों ईश्वर करके, प्रभु करके लोग हैं, परंतु मनुष्य को ये बात जाननी होगी कि परमेश्वर ही परमेश्वर है, जिसका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। एकमात्र जीवित और सामर्थी परमेश्वर वही है। और आज हम इस बात को देखेंगे कि उसने प्रकृति को किस प्रकार से बनाया और किस प्रकार आज भी उसका प्रभुत्व और उसका नियंत्रण पृथ्वी के ऊपर है। जब वो इस 6 दिन के अंदर जब उसने इस पृथ्वी की रचना करी, तब भी वो प्रकृति का निर्माण कर रहा था। कभी कभी इंसान बहुत सारे क्वेश्चन करता है कि यदि इनका परमेश्वर इतना महान और सामर्थ्य है तो उसने एक ही दिन में पृथ्वी क्यों नहीं बना दी, सब कुछ एक ही दिन में पूरा क्यों नहीं कर दिया, क्यों 6 दिन लगाए। कभी कभी मनुष्य अपने छोटी बुद्धि से, छोटे विचारों से परमेश्वर के विरोध में बहुत सारे प्रश्न दाग उठता है। परंतु इन सारी बातों से दूर हमें इस बात को जानना आवश्यक है जो बाइबल में लिखी है। यहोवा यूं कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक से नहीं, और मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारी गति में और मेरे विचारों और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मनुष्य कभी कभी ये भूल जाता है कि परमेश्वर के विचार मनुष्यों के विचार से बिल्कुल अलग है।
आज मनुष्य को इस बात से समझ लेना चाहिए, परमेश्वर ने 6 दिन ये मनुष्य के लिए एक एग्जाम्पल रखा है कि मनुष्य 6 दिन तक काम करेगा, और रात्रिकालीन समय परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि रात में वो विश्राम करके सुबह तरोताजा उठकर अपने काम पर लौट सके। 7वां दिन इसलिए उसने बनाया ताकि 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन विश्राम करे और अपने परमेश्वर के साथ संगति करे और उसकी उपासना करे। परंतु मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहा है। आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। क्यों? 6 दिन मनुष्य काम करता है, 7वें दिन उसको विश्राम के लिए एक रेस्ट मिलता है, और परंतु उस रेस्ट का गलत फायदा उठाते हुए परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता, परंतु अपने ऐशो आराम और मौज मस्ती में उस पूरे दिन को बर्बाद कर देता है। परंतु जो लोग परमेश्वर को समझते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को समझा है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम 7वें दिन विश्राम के साथ परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति करना सीखें, वचन पे मनन करें, वचन में परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसको पुकारें। यही परमेश्वर को मेरे लिए, यही मेरे जीवन के लिए और आपके जीवन के लिए भाता है। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रकृति के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है। आप यदि आप इसराइलियों के विषय में यदि आपने पढ़ा होगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं आपने पढ़ा होगा, इसराइली जब मिस्र में फिरौन की गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ाने और मिस्र देश पर अपनी सामर्थ को बताने के लिए प्रकृति का ही इस्तेमाल करा। समझ गए हो गया आप? एक उसने पानी को लहू बना दिया, मेंढकों को चढ़ा ले गया और डांसों को लेके आया और कुटकियों को लेके आ गया, अंधकार छा गया और आग के ओले वहाँ पर गिरे, और किस प्रकार वहाँ की फसल और सब नष्ट हो गए, वो टिड्डियों को लेके आ गया। और इस प्रकार उसने गाय बैल और पशुओं और मनुष्यों में फफोलों को उठाया। ये सारी चीजें इस बात को बताती है कि प्रकृति पर उसका पूरा प्रभुत्व और नियंत्रण है। और उसके बाद हम देखते हैं जब वो मिस्र देश की गुलामी से आजाद हो गए और फिरौन जब उनका पीछा करने लगा, तो वो लाल समुद्र के किनारे टिके हुए परमेश्वर को कोसने लगे और मूसा परमेश्वर की दुहाई देने लगा। तब उसने मूसा को कहा, तू खड़ा खड़ा मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अपनी लाठी लाल समुद्र पर बढ़ा और वो 2 भाग हो जाएगी। और उसने अपनी लाठी लाल समुद्र पर बढ़ाई और वो 2 भाग हो गए। परमेश्वर ने कहा, तुम जिस फिरौन और फिरौन की सेना को आज देख रहे हो, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। और हुआ ये कि वो समुद्र 2 भाग हो गया। ये इस बात को बताता है कि समुद्र की लहरों और उसके विशाल जल पर भी परमेश्वर का पूरा पूरा प्रभुत्व है। और इसराइली वहां से पार हो गए। असंभव को संभव में करने वाला परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। इस बात को आप जान लेना, परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य है। उसकी सामर्थ्य का मैं और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। समुद्र को 2 भाग करना कोई आसान बात नहीं है। आज भी उसके अवशेष पाए जाते हैं। जब समुद्र 2 भाग हुआ और मिस्री लोग उसमें जल में डूब मरे, तो उनके रथों और उनके पहियों और उनके औजारों, जो रथों के जो औजार होते हैं, उन सब के अवशेष उस लाल समुद्र में पाए गए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, परंतु आप गूगल में आप इसको देखोगे तो आप इस चीज को अपने आप पालोगे, क्योंकि ये जीता जागता सबूत है कि परमेश्वर ही परमेश्वर है और उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये एलिया और एलीशा और यहोशू, जब यहोशू यरदन के वहां आकर रुक गया, तब परमेश्वर ने यरदन को 2 भाग करा। उसने कहा, सबसे पहले जो याजकों के पांव जैसे ही यरदन नदी में पड़ेंगे, मैं उसको 2 भाग कर दूंगा। और जैसा उसने कहा था वैसा ही यहोशू ने किया और यरदन 2 भाग हो गई, और उसमें से ले होकर यहोशू और तमाम इस्राएली कनान देश के अंदर पहुंच गए।
और उसके बाद फिर हम देखते हैं एलिया और एलीशा के समय में परमेश्वर ने यरदन को दो भाग करा। एलिया ने जब अपनी चादर यरदन पर मारी और यरदन दो भाग हो गया। ये परमेश्वर की सामर्थ को बताता है, उस अभिषेक को बताता है जो परमेश्वर अपने दासों को देता है। उसके दास लोगों को भी परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। परमेश्वर ने यह अधिकार केवल अपने पास नहीं रखे हैं, परंतु परमेश्वर के दासों को भी अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर अपने वचन में पक्का है। वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। उसके बाद फिर एलिया जब उठा लिया गया और एलीशा अब यरदन के पार होकर फिर से उस रास्ते से बाहर निकलना चाह रहा था, तब उसने कहा, वो मैंने परमेश्वर से मांगा कि एलिया का दूना अभिषेक मुझको मिले, परंतु वो दूना अभिषेक कहाँ है? और वो बड़ा विचलित हुआ और जो चादर एलिया के ऊपर से नीचे गिरी थी उसने उसको लिया और उसको लपेट कर और उसने यरदन पर ये बोलते हुए मारा कि हे एलिया का परमेश्वर तू कहां है? और जैसे ही उसने उसको मारा, यरदन नदी दो भाग हो गई और एलीशा बहुत ही आनंदित होकर और उसने कहा, सचमुच परमेश्वर ने मुझको दूना भाग एलिया का दिया है। और इस प्रकार एलिया अपनी सेवकाई में निकल गया। वही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, वही जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। मुझको और आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करना मनुष्यों पर, परमेश्वर पर विश्वास करना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों का लेखक भी बताता है कि बहुत थोड़ा समय रह गया है, जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। उसके बाद फिर हम देखते हैं आग पर परमेश्वर का प्रभुत्व है। जल की और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस बाइबल के अंदर लिखी हुई, मैं एक एक को क्लियर नहीं कर पाता, परंतु इस बात को अब आगे बढ़ रहा हूं। न केवल जल पर, न केवल पानी पर परंतु परमेश्वर का प्रभुत्व आग के ऊपर है, जो लोगों को भस्म कर देती, जो एक सेकंड के अंदर जलाकर राख कर देती है, वो भी परमेश्वर के नियंत्रण में है, क्योंकि उसको भी रचने वाला परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जो बाइबल का परमेश्वर कहलाता है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। हम देखते हैं आग, जब एलिया ने वेदी बनाई, एलिया ने एक वेदी बनाई और बाल के लोगों को आमंत्रित किया। जब आहब के समय में इस्राएली भटक गए थे और वो बाल देवता की पूजा करने लगे, तब एलिया को परमेश्वर ने आहब के पास भेजा और आहब ने चैलेंज करा कि बाल के लोग वेदी बनाए और मैं अपनी वेदी अलग परमेश्वर के लिए बनाऊंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर देगा वही जीवित और सामर्थी परमेश्वर है। बाल के नबियों को पहला मौका दिया, परंतु वे कुछ कर नहीं पाए और एलिया के ठट्टे का कारण बन गए। और उसके बाद एलिया वहां पर गया और एलिया ने प्रार्थना करी है, परमेश्वर तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, इस्राएल के परमेश्वर, आज प्रकट कर कि मैं तेरा दास हूं और ये जो कार्य मैं कर रहा हूं वो मैंने तुझसे आज्ञा प्राप्त करके किए हैं। और उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और वेदी और पत्थर और धूल समेत को भस्म कर दिया। यह है परमेश्वर की सामर्थ, यह है परमेश्वर का नियंत्रण जो आग पर भी है। आप जानते हैं ना, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो वहां पर एक झाड़ी के अंदर वो दर्शन दे रहा है, आग जल रही है परंतु झाड़ी भस्म नहीं हुआ, जबकि आग एक सेकंड में झाड़ी को जला देती है।
परंतु परमेश्वर कितना नियंत्रण रखता है, क्योंकि एक एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है उसको मालूम है उसका रिमोट उसके पास है। उसका रिमोट वो अपने पास रखता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। इंसान ने भी टेलीविजन को और दूसरी चीजों के रिमोट बना बना कर इस कार्य करा है, परंतु परमेश्वर जो सामर्थ्य परमेश्वर है वो तमाम प्रकृति के ऊपर, तारामंडल के ऊपर, आकाश की एक एक तारे, सूर्य और चंद्रमा पर उसका रिमोट कार्य करता है, और जैसा वो चाहता है वैसा ही हो जाता है। और उसने आग को आज्ञा दी और झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी, इसलिए क्योंकि वो मूसा को आश्चर्यचकित कर देना चाहता था। यदि वो झाड़ी जलकर भस्म होती रहती तो मूसा उसके पास नहीं आता। तब मूसा ने देखा कि वो झाड़ी जल तो रही है और इतनी आग लग रही है, परंतु झाड़ी भस्म नहीं हो रही है। तब वो चलता हुआ उस झाड़ी के पास पहुंचा। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत करने लगी, हे मूसा, अपने पांव से जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र जगह है। हालेलुया। और उसने जूती उसी समय उतार दी और परमेश्वर ने उससे बातचीत करी। ये इस बात को प्रकट करता है कि आग को किसको जलाना है और किसको नहीं जलाना है, यह परमेश्वर के हाथ में है। आप समझ रहे हैं ना? मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। नबूकदनेस्सर राजा ने बहुत ऊंची मूर्ति बनाई और कहा सभी लोग उसको दंडवत करेंगे, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो उन्होंने बिल्कुल दंडवत नहीं करी। और राजा ने उनको बुलाया गुस्से में और कहा, अभी तुम बाजों की आवाज सुनो तो उसको गिरकर दंडवत करना। परंतु उन्होंने उससे कहा, है राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वरन हे राजा वो तेरे हाथ से भी हमको बचा सकता है, और यदि नहीं तो भी तुझे मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। यह सब विश्वास मेरा और आपका इन अंतिम दिनों में होना चाहिए। यदि नहीं है तो हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर, क्योंकि वो दिन आने वाले हैं जब ऐसी दिक्कतों का सामना मुझको और आपको करना पड़ सकता है। हमारा विश्वास जब परमेश्वर पर अटूट होगा तभी हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने अपने जीवन में देख पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। और हम देखते हैं राजा ने भट्टे को 7 गुना और धक्का दिया। भट्टा बहुत तेजी के साथ गिर रहा था। उसने बलवान पुरुष, अपने सेना के बलवान पुरुषों में से कुछ को भेजा, जाकर इन तीनों को आग के भट्टे में डाल दो। वो बेचारे गए और उनको आग के भट्टे में डाला, और आग के भट्टे में डालते ही उसकी आंच जो निकल रही थी, उसकी गर्मी जो निकल रही थी, उसी से वो बलवान सैनिक वहीं जल कर खत्म हो गए। परंतु राजा ने देखा, क्या मैंने 3 पुरुषों को आग में नहीं डाला था? फिर ये चौथा पुरुष मनुष्य के पुत्र के स्वरूप में सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है? राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसके मंत्री आश्चर्यचकित हो गए, उठकर खड़े हो गए। राजा ने पुकार कर कहा, है शद्रक, मेशक और अबेदनगो, निकल आओ। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो बाहर निकल आए, और उन पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। उनके मोजों में जलने की बदबू तक नहीं थी, उनके बाल तक नहीं झुलसे थे। वो आग में ऐसे टहल रहे थे मानो किसी बड़े पार्क में आराम से वो टहल रहे हों। ये है मेरा और आपका परमेश्वर। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करने वाले ही इस बात को जानते हैं कि मेरा और आपका परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। जल, पानी, आग उसके नियंत्रण में है, हवा उसके नियंत्रण में है, आंधी हो या तूफान। जब परमेश्वर ने इनको बनाया है तो परमेश्वर के रिमोट से बाहर नहीं है। आप जानते हैं नए नियम में यदि आप चले जाओगे, प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जब जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह पीछे सो रहा था नाव में, और नाव पानी से भर रही थी क्योंकि आंधी और तूफान उठा था और शायद बारिश हो रही होगी। और चेले डर गए, बेचारे मेहनत कर करके थक गए, परंतु नाव को बराबर खे नहीं पा रहे थे आगे।
पानी उसमें बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने बोला तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहा, गुरु तू पीछे सो रहा है और तू नहीं जानता कि हम डूबे जा रहे हैं? तो उसने कहा, है अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कितना प्यारा परमेश्वर है। हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसने उठा और कहा, हे आंधी और तूफान, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, इसी समय थम जा। और आंधी और तूफान थम गए और फिर मौसम वैसा ही हो गया। हालेलुया। जब उसने चेलों को झील के उस पहाड़ जाने को कहा और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चल गया प्रार्थना करने के लिए, तब उसने उस चेले जो अभी झील के बीच तक ही पहुंचे थे और तीसरा पहर था और आंधी और तूफान उठा और वे डूबने लगे और वो चिल्लाने लगे और भय से कांप रहे थे वे। तभी प्रभु यीशु मसीह चलता हुआ उस झील पर चलता हुआ उनके पास पहुंचा और वे डर गए, भूत है, भूत है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, मैं हूं। तब पतरस ने कहा, यदि प्रभु तू है तो मुझको भी पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। और पतरस, प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला आ, तब पतरस कूदा और पानी पर चलने लगा प्रभु यीशु मसीह के समान। हालेलुया। परंतु जैसे ही उसने आंधी और तूफान और ऊंची उड़ती हुई लहरों को देखा, वो डूबने लगा और चिल्लाया, हे प्रभु मुझको बचा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसको बचाया और उसने आंधी और पानी को डांटा और आंधी और पानी थम गए। तब चेले आश्चर्य करने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात को मानते हैं। हालेलुया। वही मेरा और आपका परमेश्वर है। हमें विश्वास करना होगा। परमेश्वर, मरा परमेश्वर की उपासना हम नहीं करते, हम किसी मूर्ति की उपासना नहीं करते। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो जीवित और सामर्थी और अनंत काल का पिता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है अपने प्रभु पे। पानी पर उसका एक जबरदस्त नियंत्रण है। यही नहीं, उसके बाद प्रकृति में और भी बहुत सारी चीजें हैं। आग, जल, पानी और उसके बाद हवा, ये सारी चीजें। हवा को भी प्रभु यीशु ने थमाया नहीं, थमा दिया बिल्कुल। जैसे ही बोला हवा थम गई। ये सारी चीजें उसके नियंत्रण में है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, केवल यही नहीं, पशु, पक्षियों और जल जंतुओं पर भी उसका नियंत्रण है। आप आश्चर्य कर रहे हैं ना? अरे पक्षियों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। एलिया के समय में जब एलिया ने कहा कि 3.5 वर्ष मेरे कहे बिना यहां तो न जल बरसेगा न ओस गिरेगी, और तब एलिया वहां से चला गया और किद्रोन के नाले पर गया। और किद्रोन के नाले में वो तब तक रहा जब तक कि वहां का जल नहीं सूख गया था। और परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी और कौवे उसके लिए मांस और रोटी लेके आते थे। हालेलुया। यह परमेश्वर, पक्षी भी उसके नियंत्रण में है। ग्लोरी टू माय लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इसके अलावा हम देखते हैं उसका नियंत्रण जंगली पशुओं पर है। जब दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता था, जब उसको सिंहों की मांद में डाला गया, परमेश्वर ने सिंहों के मुंह ऐसे बंद कर दिए कि उनका मुंह दानियल को फाड़ने के लिए खुला तक नहीं, और वो उन सिंहों के मध्य पूरी रात रहा। और जब राजा वहां पर आया और चला, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे बचा पाया है? दानियल की आवाज आई, हे राजा, न तो मैंने अपने परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम किया और न ही तेरे विरुद्ध कोई गलत काम किया है। और राजा बहुत खुश हो गया और उसने दानियल को बाहर निकालने की आज्ञा दी।
और लिखा है दानियल पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी अपने विश्वास को देखना चाहता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि और किन किन चीजों पर परमेश्वर का नियंत्रण है। यदि हम जल जंतुओं पर जाएं, जल जंतुओं पर परमेश्वर का नियंत्रण है। आप जानते हैं योना तरशीश को भाग रहा था, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहा, परमेश्वर ने उसको बोला नीनवे को जाना। वो भाई साहब तरशीश को जाने के लिए जहाज पर सवार हो गए और वहां पर ऐसा तूफान उठा कि तरशीश के लोगों ने फिर उन्होंने उसको नदी में फेंका। उसने बोला इस तूफान मेरे लिए है, मुझको तुम इस समुद्र में डाल दो, और तूफान थम जाएगा। जैसे ही उन्होंने उसको समुद्र में डाला ना, तूफान थम गया। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे, क्या हो गया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक जल जंतु को, एक मगरमच्छ को ठहराया। अब वो मगरमच्छ कैसा था इसका वर्णन नहीं किया गया, पर मगरमच्छ को ठहराया और उसने योना को अपने अंदर निगल लिया। मगरमच्छ तो फाड़ खाते हैं और निश्चित रूप से, परंतु वो उसको निगल गया है और उसके पेट में हजम नहीं हुआ। और उस मगरमच्छ का उस टर्न, परमेश्वर ने उसको बिल्कुल टर्न करके एकदम नीनवे नगर की ओर उसको भेज दिया। और नीनवे में जाकर, किनारे पर जाकर उस मगरमच्छ ने उसको उल्टी कर दिया। और योना भाई ने देखा ये तो मैं नीनवे में आ गया। परमेश्वर का तरीका अलग है। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर को कभी नहीं भाता। यदि परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो आपको वहां पहुंचाए, तो वो कैसे भी करके आपको उस गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया। हालेलुया। मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, ये जो इस बात का प्रूव है कि परमेश्वर का नियंत्रण न केवल आकाश मंडल के उन चांद और सितारों और सूर्य पर है, और न केवल उन बड़े बड़े तारों पर है जो सूर्य से भी करोड़ों गुना बड़े हैं, न केवल उन पर है, परंतु परमेश्वर का नियंत्रण इस पृथ्वी की, प्रकृति की एक एक चीज पर उसका नियंत्रण है। और उसका प्रभुत्व इतना विशाल है कि कोई भी उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। यदि उसकी आज्ञा की अवहेलना कोई कर रहा है, तो वो जिसको उसने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया, अर्थात मनुष्य आज इतना करप्ट हो गया ना, आप सोचते भी नहीं इतना करप्ट है मनुष्य। परमेश्वर ने कोई जाति धर्म नहीं बनाई। परमेश्वर किसी पर्टिकुलर किसी जाति का परमेश्वर नहीं है। नए नियम में तो परमेश्वर बिल्कुल खुलकर कह रहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो और किसी दूसरी जाति का परमेश्वर नहीं है। कोई, इस सारी जातियां मनुष्य की बनाई हुई है। इस बात को आप सोचो। परमेश्वर ने एकमात्र केवल मानव जाति को बनाया था, और परमेश्वर ने केवल उस पर जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर है उसी की उपासना करने के लिए उसको बोला था। और सातवां दिन विश्राम का इसलिए ठहराया था कि परमेश्वर के साथ मनुष्य संगति करे। परंतु हाय वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपनी पवित्रता और अपना स्वरूप दिया, उसी ने उसके साथ धोखा करा है। आज मुझको और आपको पहचानना है। आज लोग जाति जाति के कारण लड़ रहे, भिड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बदला लेने पर उतारू हैं। परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई है। परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। वो कोई विदेशी या देशी परमेश्वर नहीं है, वो ही एकमात्र जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। यदि आज भी इस चीज को नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी। आज मनुष्य को यह जानना है कि परमेश्वर एक है जिसने मानव जाति को बनाया है, और जब उसका न्याय होगा तो निश्चित रूप से मानव जाति का न्याय होगा, क्योंकि मानव जाति उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया। चाहे पापी हो चाहे धर्मी, कोई मनुष्य एक सांसारिक मृत्यु के अलावा फिर से उस
समय जीवित हो उठेगा जब उसका न्याय होगा। मनुष्य मरकर खत्म नहीं होगा या किसी दूसरे जानवरों के रूप में पैदा नहीं हो जाएगा। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। शैतान को उसने कितना खूबसूरत बनाया था, उसने उसके साथ विद्रोह कर दिया। मनुष्य को कितना खूबसूरत बनाया था, उसने उसके साथ विद्रोह कराया। और यदि आज भी मनुष्य अपने गलत कारनामों से नहीं फिरे, सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना, तो संसार की मृत्यु तो सबके लिए है। परंतु ऐसे मनुष्यों ने जिन्होंने उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास न करके अपनी मनमानी और गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, वे सब शैतान के साथ आग और गंधक की झील में अनंत काल के लिए डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना और अग्नि की ज्वाला उनको भस्म करेगी, फिर बनेगा, फिर भस्म होगा। और इस प्रकार मनुष्य के दुखों का और उसके चिल्लाने का कभी अंत नहीं होगा। ध्यान करिए। इसलिए क्योंकि नरक की सच्चाई उतनी ही सच है जितनी स्वर्ग की सच्चाई हमारे लिए है, और स्वर्ग की सच्चाई भी उतनी ही सच है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ। प्रभु यीशु मसीह में के विषय में की गई सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। प्रकाशित वाक्य में की गई भविष्यवाणियां आने वाले समय में निश्चित रूप से पूरी होगी। ये परमेश्वर का वचन है, और वो अंत के दिनों में इस प्रकृति को ही उन लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उसके इकलौते पुत्र को तुच्छ जाना और उसके दासों और उसके लोगों को निर्ममता पूर्वक आज मारने में लगे हुए हैं, हत्याएं कर रहे हैं, निर्ममता से परमेश्वर के भवन गिरा दिए गए हैं। आज जब तुम इसका वचन सुनो, सच्चाई को जान लो कि सच्चाई बहुत ही कड़वी जरूर होती है, परंतु सच इसी सच्चाई के अंदर छिपा हुआ है। हमें उस जीवित और सामर्थ्य और अनंत काल के पिता की उपासना करने की जरूरत है। सच्चाई और खराई से उसके चरणों में समर्पित होने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे। इस बात को जान लेना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक से नहीं है, और न मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी है। मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरे विचारों और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अपनी नासमझी के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध प्रश्न उत्पन्न करने से अच्छा यह है कि परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। धनवान अपने धन पर घमंड न करे, और न बलवान अपने बल पर, और न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण